प्रिय बच्चों, आज हम IUPAC का सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। IUPAC का फर्स्ट पार्ट जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको एक बार पढ़ लें, इसके बाद सेकंड पार्ट दूसरे वीडियो में देखें। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों IUPAC नेम का वीडियो देख लेंगे तो आपका जो नाम लिखने का IUPAC सिस्टम है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। तो आइए प्रिय बच्चों, हम बात करते हैं IUPAC नेम का सेकंड पार्ट। IUPAC नेम में हम लोग जो है फंक्शनल ग्रुप का स्टडी हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और ज़रा सा इस बोर्ड पर आप नज़र डालेंगे तो और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लें एक बार, जिससे कि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसको हम समझते हैं। बच्चों, हमने जैसा कि फार्मूला में आपको लिखवाया था कि पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं, फिर सफिक्स 1 लिखते हैं, फिर सफिक्स 2 लिखते हैं। तो आइए चलते हैं, जो सफिक्स 1 और सफिक्स प्रीफिक्स दोनों का यूज हम आज करेंगे। उसमें हम सफिक्स 1 का केवल यूज किए थे, आज हम सफिक्स 2 और प्रीफिक्स का भी यूज करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमने लिखा है क्रियात्मक समूह, यहाँ दिया गया है। ये सफिक्स है और प्रीफिक्स है, अनुलग्न और पूर्वलग्न से कहते हैं। जैसे आ गया COOH, किसी भी पेरेंट्स चैन में, जनक श्रृंखला में अगर COOH दिया है तो उसे हम कार्बोक्जिलिक पढ़ेंगे। यह कार्बोक्जिलिक ग्रुप का जो है कंपाउंड माना जाएगा। और इसका सफिक्स जब लिखना होगा कार्बोक्जिलिक का COOH का, तो वहाँ हम ओइक एसिड जोड़ देंगे। और अगर प्रीफिक्स के रूप में लिखना है तो कार्बोक्जी के नाम पर लिखेंगे हम उसको। प्रिय बच्चों, ऐसे ही सल्फोनिक है, इसका सफिक्स जो है सल्फोनिक एसिड है, इसका प्रीफिक्स सल्फो है। यह एस्टर है, इसका OH लिखते हैं, और एल्काक्सी कार्बोनिल लिखते हैं प्रीफिक्स में। इसी प्रकार से ढेर सारी बातें लिखे हैं। अब प्रश्न यह बात है कि इसको हम ऐसा क्यों लिखे हैं। इसको इसलिए लिखे हैं कि जिससे कि आपको एक क्रम भी मालूम चल जाए कि किसको प्राथमिकता देना है और किसको प्राथमिकता नहीं देना है। किसको जैसे हमको काउंटिंग करते हैं, नाम लिखते हैं नॉमेनक्लेचर में, तो नॉमेनक्लेचर में जो नाम लिखते हैं कि गिनती किधर से करें और किधर से न करें, इस विषय को भी ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है। यहाँ मैंने हिंदी में कुछ लिखा है, इसको ध्यान दीजिए। वरीयता के घटते क्रम में, वरीयत ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ते क्रम में, और नीचे से ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटते क्रम में। अर्थात कहने का मतलब ये आ गया कि अगर कार्बोक्जिलिक एसिड आ गया और एल्डिहाइड दोनों साथ में आ गया, अगर मान लीजिए पेरेंट्स चैन में कार्बोक्जिलिक एसिड आ गया और एल्डिहाइड भी साथ में आ गया, तो हम प्राथमिकता किसको देंगे? कार्बोक्जिलिक एसिड को देंगे, न कि एल्डिहाइड को देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और चूंकि दोनों आ रहे हैं, जब दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ में आते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? प्रीफिक्स को, एक को प्रीफिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। किसको प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे? उसको लिखेंगे जो वरीयता के बढ़ते क्रम में है, जो प्रथम पर है, उसको हम प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे, बाकी को सफिक्स के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों आ गया। बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि एल्डिहाइड भी आ गया आपके पेरेंट्स चैन में और एल्कोहल भी आ गया, तो आपको सफिक्स के रूप में भी लिखना है और प्रीफिक्स के रूप में भी लिखना है, दोनों के रूप में लिखना है। तो किसको प्रीफिक्स लिखें, किसको सफिक्स लिखें, यह प्रश्न बनता है। तो प्रीफिक्स जो होता है वो जो बड़ा होगा उसको प्रीफिक्स में लिखेंगे। तो बड़ा कौन है? CHO पहले आया है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे फार्मिल या एल्डो लिखेंगे या ऑक्सो लिखेंगे। इसको हम पहले लिख देंगे, कहाँ लिख देंगे? प्रीफिक्स के प्लेस पर। इसके बाद सफिक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे? एल्कोहल, मतलब कि OL लिखेंगे। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अगर मान लीजिए OH पहले आ गया और ये अमीनो बाद में आ गया, बाद में दोनों साथ में हैं, तो यहाँ OH पहले आ जाएगा, अमीनो ग्रुप बाद में आ जाएगा। NH2 आया है, OH भी आया है,
तो हम प्रीफिक्स के प्लेस पर OH को लिखेंगे। अब अर्थात प्रीफिक्स में हाइड्रॉक्सी पहले लिख देंगे और हाइड्रॉक्सी के बाद यहाँ पर एमिनो नहीं लिखेंगे बल्कि एमाइन लिखेंगे, क्योंकि दूसरे वाले को हम सफिक्स के रूप में लिखेंगे और पहले वाले के प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आगे बात करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट जो न लिए हों ले लें। अब हम जो है इसको आगे हम आपको इसका उदाहरण समझाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिखा था अभी जो है कापी पर बिल्कुल नोट कर लिया हूँ, इसलिए कि वरीयता का क्रम जो है आपको दिखाने के लिए, और आप भी स्क्रीनशॉट लिए हैं तो वरीयता के क्रम को उसमें आप देख सकते हैं ध्यान से। तो बच्चों आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं और यहाँ लिखते हैं पहला, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल का जो ग्रुप है बच्चों OH है। हम कैसे नाम लिखेंगे इसका, जैसे मान लीजिए कि पहले नाम लिखने का जो हमने रूल आपको बताया था कि पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं, फिर सफिक्स 1 लिखते हैं, फिर सफिक्स 2 लिखते हैं। यह हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले पर हमको IUPAC नाम लिखना है। प्रीफिक्स और सफिक्स 2 तब हम लिखेंगे जब फंक्शनल ग्रुप डबल आ जाएगा। एक फंक्शनल ग्रुप आएगा तो हम केवल सफिक्स 2 से काम चला लेंगे, डबल आएगा तो प्रीफिक्स में ही लिखेंगे। और रूट वर्ड में हमने आपको बताया था कि रूट वर्ड में जो गिनती होती है वो क्या होती है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, जितने नंबर का कार्बन होगा उसी के अनुसार हम लिखेंगे। सफिक्स 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन वर्ड यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ देंगे रूट वर्ड में, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ देंगे रूट वर्ड में। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं एक उदाहरण की। यहाँ पर दिया है C2H5OH। यहाँ देखिए C2H5OH, ये ऐसा भी दे सकता है और ऐसा भी दे सकता है कि C सिंगल बॉन्ड C, H कितना है 5 आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन होता है, एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होता है। यदि कार्बन के लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे अगर कोई बॉन्ड लगा है तो 4 में से उतने हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए एक बॉन्ड लगा है तो यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है तो यहाँ CH2 हो जाएगा और इसका जो है ये स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए इसकी काउंटिंग कहाँ से करेंगे, एल्कोहल ग्रुप से करेंगे, क्योंकि जहाँ से प्रीफिक्स वर्ड, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा वहीं से हम काउंटिंग करते हैं। 1, 2, तो 2 हो गया। अब देखिए इसका नाम लिखना है तो 2 नंबर पर रूट वर्ड क्या होता है, पहले नंबर पर मेथ होता है, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये देखिए लिख दिए। तो 2 नंबर क्या होता है, एथ, तो इसका नाम हो जाएगा एथ, ये हो गया एथ। अब एथ हो गया, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाना चाहिए, तो एथेन हो गया। तो एथेन में हम क्या करेंगे कि OH ग्रुप जुड़ा है तो OH ग्रुप का जो फंक्शनल नेम होता है, यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है कि OH ग्रुप यहाँ है। OH का जो सफिक्स 2, यहाँ पर सफिक्स 2 जो नाम होगा वो होता है ऑल। क्या होता है बच्चों, ऑल। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे ऑल। कब जोड़ेंगे, ई को हटाकर ऑल जोड़ देंगे, ई को हटाकर ऑल जोड़ देते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया एथेनॉल। एथेनॉल नाम हो गया। बच्चों ऐसा भी कर सकते हैं आप कि अगर कोई एल्केन दिया है, इसका फार्मूला लिखने के लिए कि अगर हमको एल्कोहल का सूत्र लिखना है, आपको लिखना है, तो ये भी फार्मूला आप याद कर सकते हो कि एल्केन में से ई को रिमूव कर देते हैं और OL जोड़ देते हैं और ये हो जाता है एल्केनॉल, ये हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है एल्केन का कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं। तो जैसे आपके सामने मैंने एथेनॉल लिखा। चलिए आगे देखते हैं, जैसे मेथेनॉल, इसको मिटाते हैं।
इसी फार्मूले से ही सब कुछ है। अब देखिए दूसरा नाम, ये है CH3 और OH। इसका देखिए एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन क्या होता है, मेथ होता है। तो मेथेन में से E घटा देंगे, OL जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेनॉल। इसका नाम हो गया मेथेनॉल। इस प्रकार से जो है, पहले रूट वर्ड मैंने लिखा, इसके बाद सफिक्स वन मतलब एन इन आइन, इसके बाद सफिक्स टू जो है ये फंक्शनल ग्रुप है जिसका जो है अनुलग्न OL होता है, तो मैंने जोड़कर मेथेनॉल बनाया। अब देखिए एक थोड़ा सा इससे बड़ा हम बताते हैं आपको। बच्चों ये थोड़ा सा बड़ा बताते हैं। ये है CH3 CH2 CH2 और CH3, और यहाँ पर इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3 यहाँ पर जो है जुड़ा है CH2 और OH। ये देखिए यहाँ इसका नाम हमको लिखना है, तो नाम हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा। नामकरण हम वहीं से करेंगे, नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो इसमें हमको फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है, OH दिख रहा है, तो गिनती हमको इधर से करना है, तो यहाँ एक लिख दिया। अब प्रश्न ये है कि मैं इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। जो सबसे लंबी श्रृंखला होती है, जो सबसे लंबा चयन होता है, उसी का चुनाव हम करते हैं। तो आप देखते हैं लंबा किधर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो स्वाभाविक है लंबा ये है, तो इधर जाएंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 और 5, जो लंबा होगा उसी का चुनाव करेंगे, जो छोटा होगा उसको छोड़ देंगे। उसको छोड़ने का मतलब ये है कि जो काउंटिंग में नहीं आएगा वो प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा, वो मतलब कि पहले उसी का नाम लिखेंगे। तो ये है क्या, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, तो इसका नाम है एथिल, मेथिल एथिल। तो एथिल कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर एथिल है, तो यहाँ लिखेंगे 2 एथिल। जितने नंबर पर एल्किल समूह जुड़ा हो उसका नाम हम पहले लिखते हैं, तो हो गया 2 एथिल। और इसके बाद गिनती में कोई नहीं छूट रहा है, तब हम रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड क्या है, 5 नंबर पर पेंट है, तो यहाँ लिखेंगे पेंट, 2 एथिल पेंट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, लेकिन यहाँ OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए E को रिमूव कर दीजिए। -E मतलब रिमूव करना है, U को हटाना है, और क्या जोड़ना है, OL जोड़ना है सफिक्स 2 के प्लेस पर। तो इसका नाम हो जाएगा 2 एथिल पेंटेनॉल। इसका नाम हो गया 2 एथिल पेंटेनॉल, और 1 भी लिख सकते हैं, 2 एथिल पेंटेनॉल 1। यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ऑल, तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 एथिल पेंटेनॉल 1 इसका नाम हो गया, 1 पर ऑल जुड़ा है इसलिए पेंटेनॉल 1। ऐसा भी आप लिख सकते हैं 2 एथिल पेंटेन 1 ऑल, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि बच्चों 2 एथिल पेंटेन 1 ऑल, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये नाम लिखिए, ये तो रिमूव करने के लिए लिखा हूँ, ये नाम लिखिए या ये लिखिए, दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं। आपको एल्कोहल समझ में आ गया होगा, जहाँ भी OH ग्रुप जुड़ा हो वहाँ पर आपको OL मतलब ऑल जो है सफिक्स 2 के प्लेस पर लिख देना है। मतलब कि जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और यह बताते हैं कि अगर एल्कोहल के साथ साथ एक फंक्शनल ग्रुप और आ जाए, मान लीजिए एल्कोहल आया है, एक और आ जाए, तब क्या करते हैं, एल्कोहल को क्या लिखते हैं। जैसे इसमें दिया है CH3 CH CH2 CHO
और यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिया है OH। तो पहले यह डिसीजन कर लिया जाए काउंटिंग कहाँ से करेंगे, गिनती हम कहाँ से करेंगे यह भी जान लिया जाए। लेकिन उसको जानने के पहले एक चीज़ मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, उसको बिल्कुल ध्यान से अपने मन मस्तिष्क में उतार लें आप। यह उतार लें कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो होता है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है और उसमें कार्बन है तो काउंटिंग में वो भी कार्बन आता है। कभी कभी बच्चे छोड़ देते हैं उसको, ऐसा नहीं करना है आपको, वो भी कार्बन काउंटिंग में करना है। जैसे CHO है, ये ग्रुप है लेकिन इसमें कार्बन भी है तो इसका भी कार्बन गिना जाएगा, काउंटिंग में आएगा कार्बन। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये सारणी जो आपके बोर्ड पर लिखा था मैं फिर सामने आपको लेकर आया हूँ, और हमको देखना है कि CHO और OH दोनों देखना है कि काउंटिंग हम कहाँ से करें, CHO से करें कि OH से करें। चलो देखते हैं पहले कौन आया है। पहले देखिए CHO आया है फिर OH आया है, पहले CHO आया है फिर OH आया है। तो चलिए CHO की तरफ से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो काउंटिंग में नहीं आया है, जो गिनती में नहीं आया है, उसको हमने आपको बताया प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। जो गिनती में नहीं आया है उसको हम प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो गिनती में कौन नहीं आया है, OH नहीं आया है, इसका जो प्रीफिक्स नाम होगा वो होगा 3। लेकिन अब OH का प्रीफिक्स देखा जाए, सफिक्स तो हमने पढ़ा OL होता है, आल होता है, लेकिन क्या प्रीफिक्स भी आल होता है? आओ देखते हैं। जब OH के सामने ये देखा मैंने, OH का आल होता है लेकिन उसके सामने देखा प्रीफिक्स के नीचे तो हाइड्रॉक्सी लिखा है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रॉक्सी। 3 हाइड्रॉक्सी, 3 नंबर पर हाइड्रॉक्सी जुड़ा है। इसके बाद अब हम लिखेंगे रूट वर्ड 1 2 3 4। हमेशा हम कार्बन को गिनते हैं, हाइड्रोजन को नहीं, ध्यान देना है। तो 4 पर क्या है बच्चों, 1 2 3 4 ब्यूट है, 4 पर है ब्यूट। अब ये हो जाएगा। इसके बाद CHO का जो ब्यूटेन में से E हटा देंगे, और CHO का जो फंक्शनल ग्रुप होता है सफिक्स 2 के फॉर्म में, प्रीफिक्स के फॉर्म नहीं, सफिक्स 2 के फॉर्म में, उसको यहाँ लिखते हैं। तो CHO का जो होता है, यहाँ देखिए अल लिखा है, AL। तो इसका नाम हो गया बच्चों 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। नल किस ग्रुप में जुड़ा है, 1, तो 1 भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका नाम हो गया 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। तो बच्चों हमने यह देखा कि अगर दो जो है सफिक्स साथ में, जो 2 फंक्शनल ग्रुप अगर साथ में आ जाएं तो भी हम कैसे लिख सकते हैं, यह बात आपने सीखा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, और अब हम स्टडी करने जा रहे हैं एल्डिहाइड ग्रुप का। चलिए बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ते हैं। बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप में हमको एल्डिहाइड ग्रुप को हम CHO कहते हैं। CHO, जहाँ पर CHO जो है हमको मिले उसे हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम एल्केन के फॉर्म में होता है तो एल्केन लिखते हैं, उसमें से E रिमूव करते हैं, ठीक है, और प्लस अल जोड़ते हैं, और ये हमारा हो जाता है एल्केनल। इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि एक क्वेश्चन है मेरे सामने, ये है कि जैसे CH3 CHO, काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 पर है, 2 नंबर पर एथ है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। और नाम देखता हूँ, जैसे ये दिया है, बहुत अच्छा नाम है। आइए देखते हैं कि CH3 और CH, फिर CH3 थोड़ा बड़ा है, इसके बाद CH,
फिर CH2, फिर CH और CH3, फिर CH2, फिर CH3 और यहाँ पर CHO है, यहाँ पर CHO है। तो काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे बच्चों? सॉरी, काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे? ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग नोट कर चुके होंगे। काउंटिंग हम करेंगे जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। काउंटिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ जुड़ा है? CHO पर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 1 लिखा मैं, यहीं शुरू करेंगे और सबसे जो लंबी चैन होगी उसका चुनाव हम करेंगे, सबसे लंबी चैन। तो आइए देखते हैं सबसे लंबी चैन कहाँ है। ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए इधर भी गया, इधर भी गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही पर रुक गए। अब चलिए इधर चलते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, मतलब सबसे लंबी चैन ये है। तो इसको हम लेंगे 1 2 3 4 5 और 6, इसको लेंगे। अब इसमें हम नाम लिखने जा रहे हैं। तो नाम में पहले क्या करेंगे? कोई दो फंक्शनल ग्रुप तो आया नहीं है, एक ही है। जब एक ही है तो प्रीफिक्स के प्लेस पर वो लिखा जाएगा जो काउंटिंग में छूट जाएगा। तो काउंटिंग में कौन छूट रहा है? ये छूट रहा है। देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों ये जो है, अगर इस प्रकार से कोई CH3 है, CH2 है, CH2 है, अगर इस प्रकार से नॉर्मल ऐसे लाइन से जुड़े हों, अगर कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, तो वहाँ हम नॉर्मल शब्द का यूज करते हैं, नॉर्मल। लेकिन अगर कार्बन से इस प्रकार से कोई जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप इस प्रकार से जुड़ा है दो तरह से, जैसे यहाँ मान लीजिए CH3 है, यहाँ मान लीजिए C2H5 है, इस प्रकार से जुड़ा है, तो वहाँ बच्चों हम आइसो लिखते हैं, यहाँ नियो लिखते हैं, यहाँ नियो लिखते हैं, यहाँ आइसो लिखते हैं। और मतलब कि नियो लिखते हैं और आइसो लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो तरीके जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ा है। तो इसका नाम पहले हम आइसो पहले लिखेंगे, इसका नाम आइसो पहले लिखेंगे। आइसो क्या? आइसो है, मेथिल है। कितने नंबर पर है? सॉरी 1 2 3, प्रोपिल जुड़ा है। क्या जुड़ा है? प्रोपिल। कितने नंबर पर जुड़ा है? 2 नंबर पर जुड़ा है। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल, क्योंकि 1 2 3 कार्बन है, 3 पर प्रोपेन है, तो एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो प्रोपिल हो जाता है। आइसोप्रोपिल, इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल। अब हम क्या करेंगे? अब हम रूट वर्ड की बात करेंगे। रूट वर्ड कितना है? 6 है। 6 नंबर क्या है? हेक्स है, हेक्स। अब क्या करेंगे? हमने कहा था कि ई हटाकर अल जोड़ देंगे। तो CHO जुड़ा है तो यहाँ हो जाएगा हेक्सेनल। आप 1 भी लिख सकते हो, 1 नंबर पर ये जुड़ा है, नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। आइसोप्रोपिल हेक्सेनल, इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल हेक्सेनल। लेकिन एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि काउंटिंग में यहाँ मेथिल भी छूट रहा है, यहाँ मेथिल भी काउंटिंग में छूट रहा है। तो इसको मेथिल को पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे आइसोप्रोपिल कामा 4 नंबर पर मेथिल है, 4 मेथिल, तब हेक्सेनल लिखेंगे, हेक्सेनल। ये नाम हो गया बच्चों, आइसोप्रोपिल 4 मेथिल हेक्सेनल, इसका नाम हो गया। बिल्कुल इजी है, थोड़े से माइंड सेटअप की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है, बाकी हार्ड नहीं है। और आपको जो मैं अभी बिगिनिंग में, शुरुआत में जो मैंने ग्राफ बनाया था वरीयता के क्रम में, उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं। और आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। बच्चों आइए चलते हैं, अब हम अगला ग्रुप पढ़ते हैं, कीटोन ग्रुप, जिसे कीटो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सफिक्स नेम है वो ओन है, ओन, जैसे प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, इस प्रकार से सफिक्स 2 के प्लेस पर लिखते हैं। और प्रीफिक्स आ जाए, मान लीजिए प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखना है इसको, तब हम इसको नो ओन नहीं लिखते हैं, तब कीटो लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन को हाइड्रॉक्सी लिखा मैंने एल्कोहल को, उसी प्रकार से कीटोन को हम कीटो लिखते हैं प्रीफिक्स में।
इसका किसकी पहचान कैसे है, ग्रुप में कैसे आएगा, ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ के फॉर्म में आएगा। CO ओ डबल बॉन्ड ऊपर लग सकता है, सामने लग सकता है, या CO के साथ में भी लग सकता है। तो CO जहाँ आ जाए वहाँ पर हमको कीटो ग्रुप पढ़ना है। तो जैसे एक उदाहरण है, ये देखिए CH3 और CO और CH3। यहाँ पर देखिए क्योंकि CO में भी कार्बन ग्रुप है, इसलिए उस कार्बन को भी हम काउंट करेंगे। तो कितने कार्बन हो गए, 1, 2 और 3 कार्बन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, ई हटा देंगे और ओन जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, इसका नाम प्रोपेनोन। तो आपने देखा कीटो समूह में हम क्या करते हैं, इसका जो मेन फार्मूला है मैं लिख दे रहा हूँ, एल्केन, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एल्केन में ई रिमूव कर देते हैं, प्लस ओ यानी ओन जोड़ देते हैं, और ये हो जाता है एल्केनोन। ये फार्मूला बन जाता है ऐसा। किसका फार्मूला है, कीटोन का। तो दूसरा देखते हैं हम, यहाँ पर लिखा है CH3 और CO, फिर CH2, फिर CH3। इसका नाम हमको लिखना है। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो, जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। तो क्रियात्मक समूह देखिए 1, 2 नंबर पा रहा है, 1, 2, 3 नंबर पा रहा है। तो यहाँ से नज़दीक है तो गिनती यहाँ से करेंगे, तो 1, 2, 3 और 4। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, और ये हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, ओन जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनोन। क्या नाम हो गया, ब्यूटेनोन। और कितने नंबर पर जुड़ा है, 2 नंबर पर, तो आप 2 भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनोन 2 भी लिख सकते हैं। तो ब्यूटेनोन इसका नाम हो गया। अब हम एक और बताते हैं जिसमें कि डबल क्रियात्मक समूह आ जाए और कीटो भी उसमें रहे। अगर डबल क्रियात्मक समूह आ जाए और कीटो भी उसमें रहे, मतलब कीटोन समूह भी रहे, तब हम प्रीफिक्स के फॉर्म में कीटो को क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। बच्चों जैसे आ गया ये कह रहा है कि CH3 और C सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, और यहाँ पर कीटो समूह लग गया है डबल बॉन्ड के रूप में। अब इसका नाम हमको क्या लिखना है उसको देखना है। तो इसका नाम लिखने के लिए हम ये देखेंगे कि कीटो समूह पहले आता है कि पहले ये समूह आता है COOH, इसे हम कहते हैं ओइक एसिड, जिसे हम कार्बोक्जिलिक समूह कहते हैं। तो कार्बोक्जिलिक पहले आता है कि पहले कीटो समूह आता है, इसको हमको कौन बताएगा, ये हमारा ग्राफ बताएगा वरीयता के घटते हुए क्रम में। ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटते हुए क्रम में जाएंगे। तो चलिए सबसे देखते हैं, सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कार्बोक्जिलिक है, अर्थात पहले ये है, नंबर 1 पर ये है। इसके बाद कीटोन कहाँ है, कीटोन तो भाई बहुत नीचे है। यहाँ आप देखिए यहाँ पर कीटो समूह है COOH, कीटो समूह यहाँ है COO, 8वें नंबर पर है, और ये पहले नंबर पर है, ये पहले नंबर पर है, ये 8वें नंबर पर है। तो स्वाभाविक है कि हम गिनती यहाँ से करेंगे क्योंकि पहले ये आया है। तो 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार से हमने काउंटिंग कर ली। अब काउंटिंग में जब किया तो हम क्या करेंगे कि कीटोन को प्राथमिकता, चूँकि इसको नहीं दिया गया, प्राथमिकता इसको दिया गया, तो जिस फंक्शनल ग्रुप को प्राथमिकता नहीं दिया गया उसका नाम प्रीफिक्स में लिखिए। तो हो जाएगा 3 कीटो, और इसके बाद 1, 2, 3, 4, और 4 हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा 3 कीटो और ब्यूटेन। कीटो ब्यूटेनोइक एसिड। क्यों ब्यूटेनोइक एसिड हुआ, क्योंकि कार्बोक्जिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है, इसलिए इसका नाम हो गया 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड।
इस प्रकार से आपने ये नाम देखा कि जब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो किस प्रकार से हम लिखते हैं। अब देखिए प्रोपेनॉन पेंटेनॉन नहीं लिखा, ब्यूटेनॉन नहीं लिखा, कीटो लिखा। क्यों? क्योंकि हमको दो क्रियात्मक समूह मिल गया, दो फंक्शनल ग्रुप मिल गया। एक को हम प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, एक सफिक्स टू के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पढ़ते हैं। जो अभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, जो जिसमें हमने ओइक एसिड जोड़ दिया, आपको बताया नहीं कि ओइक एसिड कैसे हुआ, उसको अब हम बताने जा रहे हैं। तो अब हम अगला ग्रुप पढ़ेंगे, अगला ग्रुप हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि फार्मूला हमारा वही रहेगा कि प्रीफिक्स पहले लिखेंगे, फिर रूट वर्ड लिखेंगे, फिर सफिक्स 1 लिखेंगे, फिर सफिक्स 2 लिखेंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना है, इससे ध्यान भटकाना नहीं है। चलिए, ये ग्रुप है COOH, COOH ग्रुप है। इसको ऐसा भी मिलता है देखने को, डबल बॉन्ड के फॉर्म में। इधर इसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का ये कंपाउंड है। मान लीजिए जैसे इसमें आ जाएगा, जैसे एल्केन आ गया तो एल्केन में से ई हटा देंगे और ओइक एसिड जोड़ देते हैं। इसमें क्या जोड़ते हैं? ओइक एसिड, तो हो जाएगा एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। किस प्रकार से इसका नाम हम लिखेंगे? तो चलिए कोई नाम लेते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड COOH। तो इस प्रकार से जो है, नहीं ये बॉन्ड नहीं लगा है, डायरेक्ट लिखा है COOH। अब इसका नाम हमको लिखना है कि इसका नाम क्या है। पहले कार्बन देख लेते हैं, सही है कि नहीं। यहाँ एक बॉन्ड है, 3 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, 1 2 3 1 कार्बन, ठीक। अब इसकी गिनती हम कहाँ से करेंगे? वरीयता के क्रम में देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसकी भी तो एक वरीयता होती है। उसकी वरीयता क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस ग्रुप में ही सब कुछ मिलेगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखिए सबसे नीचे है, यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। यहाँ भी देखिए बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं कि अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, यहाँ देखिए किसी भी फंक्शनल ग्रुप में यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो गिनती हम कहाँ से करेंगे? गिनती हम ट्रिपल बॉन्ड से नहीं करेंगे। जब समान स्थान पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो गिनती हम ट्रिपल बॉन्ड से नहीं करते हैं, गिनती हम डबल बॉन्ड से करते हैं। क्योंकि वरीयता के क्रम में देखिए पहले डबल बॉन्ड आया है, तब ट्रिपल बॉन्ड आया है, इसको हमको ध्यान में रखना है। तो ओइक जो COOH है, जो कि ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 1 पर है, और जो दूसरा बॉन्ड है 10 नंबर 11 नंबर पर है। तो डबल बॉन्ड तो बहुत कमज़ोर है, उससे बहुत नीचे है। तो इसलिए वरीयता का क्रम किसको रखेंगे? हम COOH को रखेंगे, और 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। अब हमको इसका नाम लिखना है। अब इसमें कोई छूट नहीं रहा है, देखिए काउंटिंग में कोई भी नहीं छूट रहा है, तो इसलिए इसका जो नाम होगा इस प्रकार से होगा। चलिए, कोई नहीं छूट रहा है तो प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे भाई। कोई जब छूटता है, जो हमारे काउंटिंग में नहीं आता है, उसको हम प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, पूर्वलग्न के रूप में लिखते हैं। लेकिन यहाँ कोई छूटा नहीं, तो जब छूटा नहीं तो प्रीफिक्स को छोड़ देंगे। अब हम डायरेक्ट रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड देखिए 5 नंबर क्या है, यहाँ मैंने लिखा था, यहाँ मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, ये मैं लिखा था। तो 5 नंबर कौन है? 5 नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 नंबर बच्चों कौन है? पेंट है।
तो पेंट लिखेंगे यहाँ पर, पेंट। इसके बाद देखिए पेंट हो गया। अब पेंट के बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पेंटेन, पेंटेन हटाकर। लेकिन 2 नंबर पर मैं देख रहा हूँ, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 3 नंबर पर नहीं है। जिधर से कर चलते हैं उधर गिनते हैं। पेंट टू, यहाँ पर देखिए वर्ड हो गया सफिक्स 1। पेंट टू इन, डबल बॉन्ड है 3 लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो 8 लगाएंगे। तो पेंट टू इन। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सफिक्स 2। सफिक्स 2 क्या है, सफिक्स 2 है ओइक एसिड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओइक यहाँ लिखे ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड। पेंट टू इन ओइक एसिड, इसका नाम हो गया पेंट टू इन ओइक एसिड। अब हम चलते हैं आगे, पढ़ते हैं हैलो ग्रुप, हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन ग्रुप को जो है हम कैपिटल आर से एल्किल ग्रुप को, एल्किल ग्रुप को हम कैपिटल आर से लिखते हैं, जिसमें CH3 आता है, C2H5 आता है, इस प्रकार से। और जो कैपिटल X होता है वो हैलो ग्रुप होता है, हैलो ग्रुप, हाइलोजन ग्रुप होता है। इसमें हम पढ़ेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बच्चों क्लोरीन को हम क्लोरो पढ़ेंगे, क्लोरीन को हम क्लोरो पढ़ेंगे, ब्रोमीन को हम ब्रोमो पढ़ेंगे और आयोडीन को हम आइडो पढ़ेंगे। इस प्रकार से हाइलो ग्रुप में हम लिखेंगे हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन ग्रुप हमारे सारणी में बिल्कुल जो है नीचे दिया गया है। और हाइलो ग्रुप कौन कौन होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए इसको इरेज करके बताता हूँ हाइलो ग्रुप कौन कौन से हैं। ये देखिए, इसमें जो प्रतिस्थापी के रूप में पढ़ते हैं, प्रीफिक्स के रूप में, ये होता है यक्स में क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। और नाइट्रो होता है, नाइट्रो को भी पढ़ते हैं और एल्किल समूह को भी पढ़ते हैं। इस प्रकार से हम जो है पूर्वलग्न के रूप में हम पढ़ते हैं। इसे नाइट्रो पढ़ते हैं और इसे जो है एल्काक्सी पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, और इसको तो हमने बता ही दिया कि क्लोरो पढ़ते हैं, ब्रोमो पढ़ते हैं और आइडो पढ़ते हैं। इसको अभी मैंने बताया कुछ समय पहले। तो इस प्रकार से प्रीफिक्स के रूप में ये भी हमको मिलेंगे। तो चलिए इनका नाम देखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे बच्चों आ गया हमारे सामने कि ये कोई नाम लिखा हूँ मैं, ये लिखा है ब्रोमीन, CH2, 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 CH2 क्लोरीन, ये नाम आ गया लिखने के लिए। और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका नाम आप बताइए। तो प्रीफिक्स के रूप में हमने आपको बताया कि प्रीफिक्स के रूप में ये तीनों हमको मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम नंबरिंग किधर से करें, गिनती किधर से करें। इधर भी क्लोरीन आया है, ब्रोमीन आया है, आइडो ग्रुप, ये भी जो है हैलो ग्रुप है, ये भी हैलो ग्रुप है, काउंटिंग किधर से करें। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को ध्यान देते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर पहले आता है काउंटिंग हम उधर से करते हैं। तो यहाँ देखते हैं ब्रोमीन की स्पेलिंग B से शुरू होती है और क्लोरीन की स्पेलिंग C से शुरू होती है। तो पहले B आएगा फिर C आएगा, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे, B से शुरू करेंगे, 1, 2 और 3। अब 1 नंबर पर ब्रोमीन है और 3 नंबर पर क्लोरीन है, तो प्रीफिक्स के फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 1 ब्रोमो और 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो। और इसके बाद रूट वर्ड क्या है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोप। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ लिखेंगे N। तो इसका नाम हो गया बच्चों 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेल। इस प्रकार से नाम हो गया। तो इसी प्रकार से और भी नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दे दिया है ब्रोमीन, यहाँ पर दे दिया है आयोडीन, यहाँ पर दे दिया है क्लोरीन। अब काउंटिंग हम कहाँ से करें,
तो काउंटिंग तो भाई पहले ब्रोमीन लिखेंगे, फिर क्लोरीन लिखेंगे, फिर आयोडीन लिखेंगे, क्योंकि पहले बी आता है, सी आता है, तब आई आता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 आइडो, 1 आइडो। अब कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है, तो इसलिए हो जाएगा मीथेन। सिंगल बॉन्ड है तो है नहीं, मतलब कार्बन कार्बन में बॉन्ड देखा जाता है। तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आइडो, मेथेन। इस प्रकार से हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप पढ़ते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, हम आपको अब पढ़ाने जा रहे हैं नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप का जो ये संकेत होता है, ये CN से हम करते हैं, और CN को जो है नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं फंक्शनल ग्रुप में, और सफिक्स में इसे नाइट्राइल लिखते हैं, और प्रीफिक्स में इसे साइनो लिखते हैं। तो यहाँ गिनती हम करते हैं, शुरू करते हैं। साइनो कहाँ से? इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो गिनती किधर से भी करिए आप। तो जैसे मैं गिनती यहाँ से कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, तो आइए देखते हैं जो है इसका नाम क्या होता है। यहाँ भी देखिए कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 हो जाता, 1 2 3 4 5 हो, तो सबसे लंबी श्रृंखला लेंगे हम। तो इसका नाम लिखिए। तो नाम जब हम लिखने चलें तो इसमें बच गया, ये देखिए छूट गया, इसका नाम नहीं लिखा गया। तो इसका नाम ये कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर है। तो 3 नंबर पर छूट गया, तो 3 नंबर पर जो नाइट्राइल ग्रुप है, तो इसका जो प्रीफिक्स नाम है, तो नाइट्राइल का प्रीफिक्स नाम क्या हो जाएगा? साइनो। हमने अभी बताया आपको, साइनो कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। तो इसका नाम हो गया 3 साइनो। अब हम क्या लिखेंगे? रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? 1 2 3 5, पेंट, पेंट, 3 साइनो पेंट। और एक चीज़ और देखिए, नाइट्राइल कहाँ कहाँ जुड़ा है? अब सफिक्स 1 और सफिक्स 2 लिखेंगे। सफिक्स 1 में को ध्यान में रखते हुए पेंट लिखा है, इसके बाद सफिक्स 2 लिखेंगे। सफिक्स 2 में क्या है कि ये जो CN है कहाँ कहाँ है? एक तो 1 नंबर पर, एक 5 नंबर पर, तो यहाँ लिखेंगे 1 कामा 5। क्या है? सफिक्स 2 क्या है? CN को क्या पढ़ेंगे सफिक्स के रूप में? नाइट्राइल। क्या पढ़ेंगे? नाइट्राइल, नाइट्राइल। तो बच्चों इसका नाम हो गया 3 साइनो पेंट 1 5 नाइट्राइल। यह जो गिनती में छूट जाएगा उसको सफिक्स के रूप में लिखेंगे, और साइनाइड जो CN है, CN का जो सफिक्स नेम है वो नाइट्राइल है, और CN का जो सफिक्स प्रीफिक्स नेम है वो साइनो है। इसलिए प्रीफिक्स के प्लेस पर साइनो मैंने पहले लिखा, चूँकि 3 नंबर पर है इसलिए 3 नंबर भी लगाया। तो चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप। बच्चों एमाइड ग्रुप में जो है जो संकेत है, यहाँ देखिए एमाइड ग्रुप में जो संकेत है NH2 है। एमाइड ग्रुप, एमाइड ग्रुप NH2, इसे अमीनो ग्रुप भी कहते हैं। इसे अमीनो ग्रुप भी के नाम से जानते हैं, अमीनो ग्रुप। तो आइए देखते हैं, इसका एक उदाहरण देखते हैं। CH3 CH CO NH2 और CH3, ये अमीनो ग्रुप देखिए NH2 यहाँ देखने को मिल रहा है। तो जहाँ NH2 है तो गिनती वहीं से करेंगे हम, और इसका नाम जो है इस प्रकार से एमाइड लिखते हैं, एमाइड ग्रुप। तो इसका नाम यहाँ से गिनती करते हैं 1 और 2 और 3। कार्बन को मैंने गिना, कार्बन को थोड़ा ऊपर गिना जाता है, नीचे नहीं। 1 2 3। तो कौन कौन गिनती में नहीं आ रहा है? गिनती में देखिए CH3 नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 मेथिल। 2 मेथिल गिनती में जो नहीं आता उसको प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, 2 मेथिल। और रूट वर्ड अब लिखेंगे। अगला काम हमारा रूट वर्ड है। रूट वर्ड क्या है? प्रोपेन, प्रोप, प्रोप हो गया, और इसका एमाइड जोड़ते हैं, प्रोपेनामाइड। इसका नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेनामाइड। एस्टर ग्रुप भी देख लें आप। एस्टर ग्रुप EA
ESTER, एस्टर ग्रुप। बच्चों एस्टर ग्रुप में हम लिखते हैं COOR। आर क्या है बच्चों? एल्किल समूह है। एल्किल समूह मतलब CH3, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। इसमें हम O8 शब्द जोड़ते हैं। O8 इसका जो सफिक्स है वो O8 है। O8 शब्द जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक नाम देख लेते हैं। CH3 है, CH2 है और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और CH, यहाँ पर CH3 है और CH3 है। इसका नाम हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए फिर संरचना बना। यहाँ चूँकि यहाँ से गिनती करना है 1 2, 2 नंबर पर 1 2 3, तो यहाँ से गिनती करेंगे तो यहाँ देखिए आइसो शब्द लगा है। आइसो जैसा मैंने आपको बताया था कि ऐसे लगेगा तो आइसो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आइसो। कितने नंबर पर है? गिनती करिए 1 2 3। तो 1 नंबर पर क्या जुड़ा है? 1 नंबर पर आइसो। आइसोप्रोपिल, आइसो बच्चों प्रोपिल, आइसोप्रोपिल। और इसके बाद क्या लिखेंगे हम? रूट वर्ड क्या है? 3 है। यहाँ लिखेंगे प्रोपेन। तो N में से E को रिमूव कर देंगे और O8 जोड़ देंगे, OAT। तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल प्रोपेनोएट। इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल प्रोपेनोएट। तो इस प्रकार से बच्चों जो है आपको मैंने यह समझाया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वरीयता के किस क्रम में किसको पहले रखते हैं। यह भी मैंने आज आपको बताया कि अगर डबल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, 2 क्रियात्मक समूह आ जाए, तो उसका नाम हम कैसे लिखते हैं, प्रीफिक्स में उसका नाम क्या होगा, सफिक्स में क्या नाम होगा उसका। तो बच्चों यह मेरा IPSC का दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट लेकर हम फिर हाजिर होंगे और हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।